फ्रेंड्स, जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति की। आपने ये पढ़ा होगा ये टॉपिक, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लाई हूँ इस टॉपिक से। 150 क्वेश्चंस हैं और शुरू करते हैं हम। थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगी क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। शुरू करते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो किस स्थान से हुआ था? तो वो स्थान था नसीराबाद। और नसीराबाद में कहाँ से होती है? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। और नसीराबाद में भी कहाँ कब शुरू होती है? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को ये क्रांति शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, कुआड़ा भीलवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो वो थे जनरल रॉबर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो तात्या टोपे को फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को। तो और ये कहाँ पे इनको फांसी दी गई थी? सीवी या शिवपुरी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पाल्मस्टन। किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? तो उनकी सहायता की थी शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराया था। अगला है, बिथौड़ा के युद्ध में किशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो कैप्टन हिथकोट की सेना को हराया था। बिथौड़ा का युद्ध होता है और जेलावास का युद्ध होता है, दोनों में कुशाल सिंह विजयी रहते हैं। और बिथौड़ा के युद्ध में या बिठौड़ा के युद्ध में कैप्टन हिथकोट जो अंग्रेज अफसर हैं उनकी सेना को हराया है इन्होंने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने। डूंगजी ज्वारजी ने राजपूताना के किस क्षेत्र में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? डूंगजी ज्वारजी चाचा भतीजे थे और ये कहाँ किस क्षेत्र से थे? तो ये थे शेखावाटी से। चार्ल्स मैटकॉफ किस रियासत के रेजिडेंट थे? तो ये थे दिल्ली के। अंग्रेजों द्वारा राजस्थान में स्थापित सैनिक छावनियों के संदर्भ में सही विकल्प है? तो सैनिक छावनी और कौन सी सैनिक छावनी कौन से जिले से संबंधित है उससे हमें मैच करना है। तो खेरवाड़ा उदयपुर, देवली टोंक, एरेनपुरा पाली और नसीराबाद अजमेर में, जहाँ पे सबसे पहले राजस्थान में क्रांति शुरू हुई थी। भारत में 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो भारत में मेरठ से हुआ था और राजस्थान में नसीराबाद से हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? तो वो था हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था। टोंक रियासत में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने राज परिवार के किस सदस्य ने क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो इस स्वतंत्रता संग्राम में राज परिवार के कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो मीर आलम खां। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण यही था कि अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया गया था और वहां पे सैनिक तैयारियां शुरू कर दी गई थी। नेमाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? तो ये मेवाड़ की सेना ने की थी। राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा माराव की सहायता की थी? तो वो करौली। अगला है, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने किया था वहां पर विद्रोह। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय वहां के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति में राजपूताना में अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र था। तो प्रमुख केंद्र था 1857 की क्रांति में आउवा, राजस्थान का। कोटा रियासत में 1857 की क्रांति में किस रियासत की सेना ने आकर कोटा मारा और राम सिंह को क्रांतिकारियों के कब्जे से मुक्त करवाया था? तो वो थे करौली के। मतलब कोटा माराव की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपने ही किले में नज़रबंद कर दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो क्रांति थी वो आम जनता में अप्रोक्स 6 महीने तक चली थी। तो उनको वहीं पे कैद कर दिया गया था उनकी किले में, और उनकी मदद की थी करौली के रियासत के महाराव ने, और उनको कब्जे से मुक्त करवाया था, जो जनता के कब्जे से। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? तो एरेनपुरा में। निम्नलिखित में से अंग्रेजों का कौन सा बर्ताव 1857 की क्रांति का मूल कारण था? तो सामंतों के अधिकारों पर कुठाराघात,
आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, दोनों सही हैं। अंग्रेजों का विभेदकारी व शोषणपूर्ण व्यवहार, ये भी सही है। तो उक्त सभी। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? और इन्हीं की वजह से मतलब भारत में इस क्रांति का जो पूरे देश में जो विद्रोह है वो यहीं से शुरुआत होती है, उसके बाद में क्रांति की शुरुआत होती है। तो मंगल पांडे होते हैं वो पहले व्यक्ति। तो क्योंकि वो पहले ब्राउन बेस थी और बाद में जब एनफील्ड राइफल आई थी तो उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, जिनका उपयोग करने से मंगल पांडे ने मना कर दिया। सुमेलित करना है 1857 की क्रांति के समय शासक और कौन से स्थान से संबंधित हैं वो। भगवंत सिंह जो शासक थे वो धौलपुर के, स्वरूप सिंह उदयपुर से, राम सिंह कोटा से और जसवंत सिंह भरतपुर से। अगला क्वेश्चन है, आवा के युद्ध में क्रांतिकारियों द्वारा जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी थी? तो वो मैकमेसन या मॉकमेसन की हत्या कर दी थी। राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत हस्तगत हुई थी? तो वो थी करौली। अगला है, टोंक के किस नवाब के शासनकाल में 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ? मतलब उस टाइम पे टोंक का शासक कौन था? नवाब वजीरुद्दौला। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो वो जनवरी 1857 से। सुमेलित करना है, कब कौन सी बटालियन की स्थापना हुई थी? तो मेरवाड़ा जो बटालियन की स्थापना है वो 1822 में हुई थी। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में, जोधपुर लीजन का गठन 1835 में और मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो वो थी 6। कौन कौन सी? नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, देवली टोंक, एरिनपुरा पाली, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर। सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? तो किशनगढ़, करौली और कोटा से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? तो कोठारिया में। क्योंकि 2 युद्ध हुए थे जिसमें ये विजयी रहे थे, लेकिन अंग्रेजों का पीछा करने के कारण ये अपने किले को छोड़कर किले को पृथ्वी सिंह के हवाले करके ये कोठारियां जाकर शरण ली थी। 1857 में आवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो कैप्टन मैकमेसन की। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया था, संबंधित था, वो कौन सी नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ था? राजस्थान का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया, बिल्कुल सही। जनमानस में स्वतंत्रता की भावना का बीजारोपण हुआ, बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया, कौन से स्थान पर किया था? नीमच में। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो झालावाड़ में। और ये राजस्थान की सारी रियासतों में गए थे जैसलमेर को छोड़कर। 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? तो कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में। भगत आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ था? सबसे ज्यादा भीषण विप्लव कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। यहाँ के शासक को नजरबंद कर दिया गया था, उन्हीं के किले में कैद कर दिया गया था। नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों व उनके परिवारजनों को किस महाराजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने। 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? तो अभी मैंने बताया कोटा। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए? तो ये जो मेजर बर्टन थे ये कोटा के ही पॉलिटिकल एजेंट थे, तो ये कोटा में मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो कौन सा केंद्र नहीं था? जयपुर। सुमेलित कीजिए 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन, किसने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? नेतृत्वकर्ता थी कहाँ की? लखनऊ की। नाना साहब कानपुर, कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान के किस राजा ने अपनी सेना सहित स्वयं राज्य के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की? अंग्रेजों की सहायता करने वाले तो बहुत से शासक थे, लेकिन बीकानेर के सरदार सिंह ने अपने राज्य से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। निम्बा हेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया? तो वो थे फिरोज शाह। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी के विद्रोह के पश्चात कहाँ गए थे? तो वो गए थे दिल्ली। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब की गई? तो ये संधि हुई थी 9 नवंबर 1817 को। 1857 की क्रांति की शुरुआत आवा में कब से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 21 अगस्त 1857 से। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया था? तो ये 1832 में सर्जित किया गया था। सबसे पहले अजमेर में मिस्टर लॉकेट बने थे एजीजी। डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेज हुकूमत द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसवंत सिंह द्वितीय। 1857 के विद्रोह ही नेता तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? मतलब दूसरी बार जब राजस्थान आए थे, पहले भीलवाड़ा बाद में बांसवाड़ा। 1857 के विप्लव में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी सैनिकों को कहाँ ले गए? तो आवा ले गए। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मैटकॉफ। इन्हीं ने सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था देसी रियासतों के साथ। किस शासक को 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ देने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें सितारे हिंद की उपाधि प्रदान की थी? तो ये जयपुर के राम सिंह द्वितीय को प्रदान की थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। सुमेलित करना है क्रांति के समय रियासती शासक कौन से रियासत के कौन से शासक थे? तो उदय सिंह कहाँ के थे? डूंगरपुर के। लक्ष्मण सिंह थे बांसवाड़ा के। दलपत सिंह थे प्रतापगढ़ के। और पृथ्वी सिंह थे झालावाड़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ एवं कब हुआ था? तो ये हम मेरठ में। तो ये कब से शुरू हुआ था? 10 मई 1857 से। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति करने से अंग्रेजों द्वारा पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलवाने की कार्रवाई को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी? तो मोहम्मद अली बेग ने दी थी ये चुनौती। उसने ये कहा था, हम तुम्हारे प्रति वफादार क्यों रहें, क्या तुम हमारे प्रति वफादार रहे हो? कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो कोटा से कौन थे नेतृत्वकर्ता? जयदयाल और मेहराब खान। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? तो शिवपुरी में मध्य प्रदेश में। सुमेलित कीजिए विद्रोह का क्षेत्र और विद्रोह के नेता। तो कौन से क्षेत्र से कौन से नेता थे? तो मेरठ से थे कदम सिंह, हरियाणा से राव तुलाराम, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, और बरेली से थे खान बहादुर खान। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आवा पर आक्रमण किया? तो कर्नल होम्स ने। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। तो ये सारी थी। नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी और परिवारजन भागकर कहाँ गए थे? तो मेवाड़ के स्वरूप सिंह ने उनको शरण दी थी, तो मेवाड़ गए थे। राजस्थान की कौन सी देसी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? तो वो की थी सबसे लास्ट में सिरोही ने। नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा कर उन्हें परास्त करने का प्रयास किया था? तो वोल्टर और कैप्टन हिथकोट ने। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो जैसा कि मैंने बताया, ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल आ गई थी और चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ हो गया था। ये तात्कालिक कारण था। राजस्थान में क्रांति के समय शासक और रियासतों का एक और क्वेश्चन है, ये आपको सुमेलित करना है। तो नवाब वजीरुद्दौला कहाँ के थे शासक? टोंक के। सरदार सिंह बीकानेर के। शिव सिंह सिरोही के। और राम सिंह द्वितीय जयपुर से थे। तात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी नेता था? तो ये ग्वालियर से थे।
मेजर बटन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? तो ये मैंने अभी पहले भी बताया था, कोटा के। राजपूताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबल को साक्षी मानकर संधि की थी? तो भरतपुर। नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह का प्रारंभ कब शुरू हुआ था? 3 जून 1857 से। राजस्थान में स्वतंत्रता की आज़ादी का गढ़ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीलवाड़ा को। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। राजस्थान में शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये झुंझुनू में स्थित था और इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो ये इनके साथी थे नरवर के जागीरदार मान सिंह ने पकड़वाया था। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो देवली। 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो वो थी करौली। नीमच सैनिक छावनी में किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो कौन से अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की थी? कर्नल एबॉट की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनिए। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। बिल्कुल सही। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूडसन की गोली मारकर और लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। बिल्कुल सही। विरोध के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। शिवपुरी या शिवपुरी मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी। धौलपुर में 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? तो किसके नेतृत्व करता कौन थे धौलपुर से? राव रामचंद्र और हीरालाल। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो असफलता के बहुत से कारण थे। समय से पहले शुरू हो जाना और जमींदारों ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया था, साथ नहीं दिया था शासकों ने। लेकिन मुख्य कारण था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का कार्यालय स्थित था, तो ये था माउंट आबू में, जो 1845 में बनाया गया था। सुमेलित करना है, राजस्थान में क्रांति के समय शासक कौन सी रियासत से थे? रणजीत सिंह कहाँ से थे? तो ये जैसलमेर के थे। विनय सिंह आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अलवर से थे। राम सिंह कौन सी रियासत से थे? बूंदी। और मदन पाल थे करौली से। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को औवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना ने हराया था? तो ये 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था, तो चेलावास में हराया था। कोटा और बिथोड़ा या बिठोड़ा का युद्ध हुआ था जस्ट 10 दिन पहले, 8 सितंबर 1857 को। कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया था? तो मार्च 1858 में। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नीमच से भागे अंग्रेज महिलाएं बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली थी? तो किसान रुंगा राम के यहाँ पर मिली थी, डूंगला चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो फ्रेंड्स, ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो षड्यंत्र किसने कहा था 1857 के विद्रोह को? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। 1857 में एनफील्ड राइफल की जगह पहले कौन सी बंदूक का प्रयोग किया जाता था? तो ब्राउन बेस का प्रयोग किया जाता था। राज्यों के विलय की नीति के कारण बिठूर के अजीमुल्ला ने कानपुर के नाना साहब, मतलब अजीमुल्ला और नाना साहब ने साथ में मिलकर विद्रोह की योजना बनाई थी और इस योजना का प्रतीक चिन्ह रखा था कमल और रोटी को। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान में सर्वप्रथम किसे साम्राज्य का अंग बनाया गया? ब्यावर। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के किस सैनिक द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी पिछाड़ से पूछा कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मतलब कौन से सैनिक ने एक अंग्रेज अधिकारी पिछाड़ से ये पूछा था कि तुम्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तो ये पूछा था बख्तावर सिंह ने, और उसको संतुष्ट जनक आंसर नहीं मिला था, इस वजह से भी जो सैनिक थे वो विरोध में हो गए थे।
सुमेलित करना है विद्रोह का स्थान और तिथि। कौन से स्थान में कब जो थी क्रांति भड़की थी? धौलपुर में। तो कौन सी तिथि? 12 अक्टूबर 1857। कोटा में 15 अक्टूबर 1857। नसीराबाद में 28 मई 1857 और भरतपुर में 31 मई 1857। राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। 1857 में भारत में हुए विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सिस, राज्य में विलय की नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में किसे ब्रिटिश भारत में विलय किया? तो सबसे पहले सतारा को किया था 1848 में, फिर 1853 में नागपुर को, और 54 में झांसी और बरार को। बिथोड़ा के युद्ध में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857, जैसा कि मैंने बताया बिठोड़ा या बिथोरा का युद्ध जो हुआ था वो 8 सितंबर 1857 को हुआ था, को जोधपुर राजा तखत सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया था। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? तो ये है पाली में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। सुमेलित करना है विद्रोह के स्थान और तिथि। तो नीमच में कब विद्रोह शुरू हुआ था? 3 जून से। देवली छावनी में 10 जून 1857 से। टोंक राज्य में 14 जून 1857 से और अलवर में 11 जुलाई 1857 से। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? तो ये बांकीदास की रचना है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकारों और जमींदारों ने, दोनों ने ही भाग नहीं लिया था। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु 10 मई 1862 ईस्वी को किस स्थान पर हुई थी? तो रंगून, बर्मा, म्यांमार कह सकते हैं, वहाँ पर है रंगून। और इन्हीं के लिए ये जो लाइनें हैं वो फेमस हैं कि तुम्हें 2 गज जमीन अपने देश में भी नसीब नहीं हुई, हे बहादुर तू कितना बदनसीब है। किस किले के प्रमुख दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैकमेसन का सिर लटका दिया गया था? तो ये आवा के किले पर लटकाया गया था, और क्योंकि वो हार गए थे उनको मार दिया गया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने उनका जो सर था वो आवा के किले पर लटकवाया था। किस इतिहासकार ने लिखा था तथाकथित ना तो 1857 की जो क्रांति थी वो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, न ही वो राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने कही? तो ये आरसी मजूमदार ने कही। राज्य में आश्रित पारथेकी की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। 1848 ईस्वी में डॉक्टर ऑफ लैप्सिस राज्य के में विलय की नीति को किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अशांति हो गई थी। किस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था? टेलर आयोग। मतलब जब इसने बिठोड़ा युद्ध और उसमें विजय प्राप्त की थी चेलावास के युद्ध में, और अंग्रेज इसका पीछा कर रहे थे, बाद में इसने आत्मसमर्पण कर दिया था, फिर टेलर आयोग बिठाया गया था जिसमें इन्हें निर्दोष पाया गया था। सुमेलित कीजिए कौन सी रियासत के कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे? तो मॉरिसन थे भरतपुर के, ईडन थे जयपुर के, सावर्स आर थे उदयपुर के और सिरोही के थे जेडी हॉल। नसीराबाद में विद्रोह के क्रांतिकारियों ने किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर नसीराबाद छावनी को लूटकर 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे? तो मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी को। नीमच छावनी मध्य प्रदेश में जो है कि देख रेख, नीमच छावनी जो थी वो मध्य प्रदेश में थी, इनकी देख रेख का जो नियंत्रण था और राजस्थान की किस रियासत के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स करते थे? तो सावर्स किस रियासत के थे पॉलिटिकल एजेंट? मेवाड़ के। और मेवाड़ वैसे भी नीमच छावनी मतलब मध्य प्रदेश के पास में पड़ता था, तो मेजर पॉलिटिकल एजेंट सावर्स करते थे देख रेख। अगला है सही युग्म है। आवा में विद्रोह हुआ 8 सितंबर 1857, सही है। एरिनपुरा के सैनिकों का विद्रोह 21 अगस्त 1857। अजमेर में केंद्रीय कारागार में विद्रोह 9 अगस्त 1857, उपयुक्त सभी। 1857 की क्रांति की लोक देवी माना जाता है जिसकी मूर्ति को अंग्रेज अजमेर ले गए? तो ये सुगाली माता, ये ठाकुर कुशाल सिंह की देवी भी कहते हैं इन्हें, और 1857 की क्रांति की लोक देवी भी मानी जाती है। साथ ही साथ इनके 10
सर और 54 हाथ कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। मंगल पांडे को फांसी की सजा किस अंग्रेज द्वारा सुनाई गई? तो ये जो थे अंग्रेज, इनका नाम था रॉबर्ट हुक। राज्य में विलय की नीति के कारण क्रांति, जिसकी योजना अजीमुल्ला और नाना साहब ने बनाई थी, जिसका प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल था, क्रांति का दिन कौन सा निश्चित किया गया था? तो वो था 31 मई 1857। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरों और कालों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो था वो चेलावास के युद्ध को कहा जाता है, गोरों और कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो ठाकुर कुशाल सिंह और मैक मैसन के बीच में हुआ था। हे बहादुर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी अपने देश में नहीं मिली। ये कथन किसके बारे में कहा जाता है? तो ये बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है। नीमच के सैनिकों ने किनके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो नीमच में कौन थे नेतृत्वकर्ता? मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह। सावर्स ने डुंगला गांव चित्तौड़ में किसान रुंगाराम के घर से अंग्रेज परिवारों को मुक्त करवाकर कहां पहुंचाया? उन्होंने उदयपुर पहुंचाया था। अगला है, तात्या टोपे कौन सी रियासत के अलावा राजपूताना राज्य की प्रत्येक रियासत में घूमे थे? तो वो जो कि मैं बता चुकी हूँ, जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान की सारी रियासतों में घूमे थे। कौन सी रियासत राज्य की एकमात्र रियासत थी जिसमें राजा के साथ वहाँ की आम जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया था? तो कहाँ की जनता ने भी साथ दिया था अंग्रेजों का? जयपुर। यदि राजस्थान के राजाओं ने देशभक्त क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया होता तो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास कुछ और ही होता। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पर जो राजा वगैरह थे, शासक थे, तो उन्होंने साथ नहीं दिया था, और कुछ दिया होता तो इतिहास कुछ और होता 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का। तो ये बात किसने कही? इतिहासकार प्रीकॉर्ड ने। सहायक संधि की नीति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसे 1857 की क्रांति का नेता चुना गया? तो ये चुना गया था बहादुर शाह द्वितीय को, और वैसे सारा जो सेनापति बख्त खां थे इनके, वो संभाल रहे थे। अंग्रेजों की तरफ से देसी राजाओं से मित्रता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो चार्ल्स मैटकॉफ। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने पिछोला जेल में स्थित जग मंदिर में अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित रखा। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसे दी थी? तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन तो हम पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ पे उदयपुर में पिछोला जेल के स्थित जंग मंदिरों में अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित रखा था, और यहाँ की देखभाल की जिम्मेदारी उनको किसको दी गई थी? गोकुलचंद मेहता को। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा या बिठोड़ा युद्ध किनके मध्य हुआ था? ये बताना है। तो ये हुआ था, एक तरफ थे ओनाड सिंह और हितकोट और वर्सेस कुशाल सिंह। कुशाल सिंह विजयी रहे थे, और ओनाड सिंह जो थे वो तखत सिंह का सेनापति थे, और हितकोट थे वो अंग्रेज अधिकारी थे। अंग्रेजों ने किस शासक को क्रांतिकारियों के विरुद्ध मदद के बदले जीआईसी की उपाधि व कुछ करों में विशेष छूट और 17 तोपों की सलामी किसको दी थी? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए दी थी अंग्रेजों ने इन्हें। तो ये करौली के शासक मदन पाल को। भारत में प्रथम सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ कब की गई थी? तो इसमें सन बताना है 1798 ईस्वी में। असंगत युग्म को छांटना है, क्रांति का स्थान है, नेतृत्व करता है और दमन करता है। तो कानपुर में नेतृत्व करता थे नाना साहब और दमन करता थे कैंपबेल। बिल्कुल सही। अगला है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे, दमनकर्ता विलियम टेलर और विंसेंट आयर। बिल्कुल सही। फैजाबाद में नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला और दमनकर्ता जनरल लॉर्ड। झांसी में नेतृत्वकर्ता लक्ष्मीबाई और दमनकर्ता निकलसन नहीं थे, यूरोज थे झांसी में। और यूरोज ने ही कहा था कि 1857 की क्रांति में इकलौती मर्द लक्ष्मीबाई थी। अंग्रेजों ने डूंगजी को आगरा के किले में कैद कर दिया था, जो कि जवाहर जी के चाचा थे। तो जवाहर जी ने उनको किनके साथ मिलकर कैद से छुड़ाया था? तो लोटिया जाट और करणिया मीणा के साथ में मिलकर। तात्या टोपे के साथ विश्वास करने वाले साथी का नाम क्या था? तो मानसिंह नरूका।
अंग्रेजों की मदद करने के लिए अंग्रेजों ने किस शासक को टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दिए? तो 41 गांव उपहार में किसको दिए गए थे? तो बीकानेर के शासक सरदार सिंह को। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया था, जो कि बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति थे। ठाकुर खुशहाल सिंह ने किले की सुरक्षा का भार लामिया के किस व्यक्ति को सौंपकर मेवाड़ में सिलंबर की ओर चले गए थे? जब ये गए थे तो इन्होंने जो था किले का सुरक्षा का भार था वो ठाकुर पृथ्वी सिंह को संभाल दिया था। राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य ने लॉर्ड वेलेस्ली से सहायक संधि की थी। बिल्कुल सही, भरतपुर में इन्होंने की थी 29 सितंबर 1803 में। लेकिन विस्तृत और रक्षात्मक आक्रमण संधि सर्वप्रथम किस रियासत ने की थी? तो विस्तृत रक्षात्मक और आक्रमण संधि सर्वप्रथम की थी अलवर ने, जो कि 14 नवंबर 1803 को की थी। असंगत युग्म छांटना है। लखनऊ में नेतृत्वकर्ता जो थी वो बेगम हजरत महल थी। बिल्कुल सही, दमनकर्ता कैंपबेल। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता ह्यूरोज नहीं, ह्यूरोज ने झांसी में दमन किया था, यहाँ पे थे कर्नल नील। इलाहाबाद में थे लियाकत अली नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता कर्नल नील। बरेली में खान बहादुर खान और दमनकर्ता आयर। दिल्ली में नेतृत्वकर्ता बहादुर सिंह और बहादुर शाह जफर और दमनकर्ता निकलसन हडसन। तो ये सही है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन असंगत है। अंग्रेजों की मदद के बदले किस शासक को कोटपुतली नामक स्थान और सितारे हिंद की उपाधि से विभूषित किया? तो ये वापस से आया है जयपुर शासक राम सिंह को। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो ये बेंजामिन डिजराइल ने। सही कथन है 1857 की क्रांति के बारे में कि इसको सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। बिल्कुल सही। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र, ये भी बिल्कुल सही है, टेलर व आउटरम ने कहा था। सामंती विद्रोह कहा था 1857 की क्रांति को? जवाहरलाल नेहरू ने। तो उपयुक्त सभी। कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? मद्रास। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द हैं? तो लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था। 1857 के विद्रोह में कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्कर बढ़ने पर नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो बेगम हजरत महल, खान बहादुर खां और नाना साहब, ये तीनों भाग गए थे नेपाल। तो उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सही है? एस.एन. सेन ने 1857 की क्रांति के बारे में कहा कि आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। बिल्कुल सही। 1857 की क्रांति के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति थी ये। बिल्कुल सही। वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को कहा है कि स्वतंत्रता की ये पहली लड़ाई थी। ये भी बिल्कुल सही है, तो उपयुक्त सभी सही हैं। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान में रखेंगे। किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध या स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? तो ये अभी हमने देखा था, वी.डी. सावरकर ने। अगला है ब्रिटिश अधिकारी होम्स द्वारा अव्वा पर कब अधिकार किया गया था? तो अव्वा पर अधिकार किया गया था 24 जनवरी 1858 को। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रसिद्ध नारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस रियासत के सैनिकों ने दिया था? तो अव्वा रियासत के सैनिकों ने दिया था, और इसे 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नारा भी कहा जाता है। तो ये अव्वा रियासत के सैनिकों ने दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी। सो होप आपको ये 150 क्वेश्चन जो हैं 150 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन। प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल। पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स।